अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर आयशा महरीन। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी पेपर पैटर्न क्या है फार्मेसी टेक्नीशियन कोर्स का। बेसिकली आपका जो 2 ईयर डिप्लोमा होता है उसमें आप क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, कितनी उनकी वेटेज होगी, पेपर कब होंगे, किस तरह से पेपर होंगे, ये सारी चीज़ें जो है वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, इसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूँ पेपर पैटर्न की, फर्स्ट ईयर के अंदर सबसे पहले पेपर पैटर्न को पढ़ने के लिए या समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि उसकी बुक्स कितनी हैं। तो बेसिकली इसके अंदर 6 बुक्स जो हैं वो आपके पास मौजूद होती हैं। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स और फार्माकोग्नोसी। तो टोटल आपकी 6 किताबें होंगी। लेकिन अब ये है कि फार्मेसी काउंसिल ने बेसिकली क्या किया हुआ है कि इसको 2 पेपर्स के अंदर जो है वो डिवाइड कर दिया है, पेपर ए के और पेपर बी के अंदर। अब पेपर ए की अगर मैं बात करूँ, आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा होगा कि उसमें कौन-कौन से सब्जेक्ट हैं। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, ये 4 सब्जेक्ट इसके अंदर इंक्लूड हैं। अब इसमें वेटेज है, एनाटॉमी जो है वो 20% होगी। अब एनाटॉमी से एमसीक्यूज़ कितने आएंगे? 6 एमसीक्यूज़ होंगे, हर एमसीक्यूज़ 1 नंबर का, तो 6 नंबर के एमसीक्यूज़ एनाटॉमी से। अब 5 नंबर का एक सवाल आता होता है, तो एक ही सवाल एनाटॉमी से आएगा और उसके 5 नंबर। तो उसकी इसके अलावा फिजियोलॉजी में से 80% वेटेज है। इसी तरह से 24 एमसीक्यूज़ आएंगे, हर एमसीक्यूज़ 1 नंबर का है। 5 क्वेश्चन जो हैं वो फिजियोलॉजी में से आएंगे और 5 नंबर के, टोटल 25। तो टोटल ये आपके पास मिला के 30 मार्क्स का पेपर आएगा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो बुक्स आ जाती हैं वो है बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी। अब बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी में सेम आपके पास वेटेज है 50-50% की। अब इसमें आपके पास जो एमसीक्यूज़ आते हैं, 15 एमसीक्यूज़ आपके पास बायोकेमिस्ट्री में से आएंगे, 15 ही आपके पास माइक्रोबायोलॉजी में से आएंगे। तो टोटल 30 नंबर के एमसीक्यूज़ बायोकेमिस्ट्री और माइक्रो में से आएंगे। और इसी तरह से अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूँ तो आपके 5 नंबर के 3 क्वेश्चन जो हैं वो आएंगे आपके पास बायोकेमिस्ट्री में से, और इसी तरह से 5 क्वेश्चन जो हैं वो आपके पास आएंगे माइक्रोबायोलॉजी में। तो टोटल 15 मार्क्स जो हैं वो आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो 30 नंबर का पेपर जो है वो आपके पास आएगा इसी में से, बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी में से। तो टोटल जो है 120 नंबर का पेपर होगा, जिसमें 60 एमसीक्यूज़ होंगे, 30 एमसीक्यूज़ एनाटॉमी फिजियोलॉजी के, 30 जो हैं वो आपके पास बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी के, और बाकी आपके 30 नंबर जो हैं वो आ जाएँगे उसके क्वेश्चन आंसर के। तो 60 नंबर जो हैं उसके आपके क्वेश्चन आंसर्स के होंगे। टोटल 120 नंबर का पेपर होगा और इसमें से आपको पास होने के लिए 50% मार्क्स लाना ज़रूरी है। मतलब कि 60 नंबर अगर आपके आ जाते हैं तो आप पेपर ए पास कर सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं पेपर बी की बात करूँ तो इसमें आपके पास 2 सब्जेक्ट्स होते हैं, फार्मास्यूटिक्स और फार्माकोग्नोसी। 50-50% की वेटेज होती है। 30 एमसीक्यूज़ फार्मास्यूटिक्स में से आएँगे, 30 फार्माकोग्नोसी में से, और इसी तरह से 6 जो हैं वो सवाल आपके फार्मास्यूटिक्स से आएँगे, 6 आपके फार्माकोग्नोसी से आएँगे, 30-30 नंबर के। सेम वही आपके पास 120 नंबर का पेपर होगा। पास करने के लिए आपको 60 नंबर लेना ज़रूरी है इसमें से। नेक्स्ट इसमें अगर हम प्रैक्टिकल की बात करें, अब प्रैक्टिकल आपके जो हैं वो 4 प्रैक्टिकल्स होते हैं। प्रैक्टिकल 1, 2, 3 और 4 के नाम से इसका होगा। 100-100 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। अब इसमें डिवीज़न भी यहाँ पे लिखी हुई है कि जो आपका रिटन होता है, एग्जामिनर जो है वो आपका एक्सटर्नल जो भी आता है वो आपको एक रिटन पेपर लिखवाता है। तो वो 35 नंबर का रिटन होता है। उसमें वो आपको 2 एक्सपेरिमेंट्स कोई भी आपकी नोटबुक्स में मौजूद होंगे वो लिखवा लेगा। उसके बाद नेक्स्ट इसमें आपके पास जो है वो आ जाता है कि अच्छा, इसमें मैं आपको बता रही थी कि रिटन जो है वो कोई भी 2 एक्सपेरिमेंट जो हैं वो लिखवा लिए जाते हैं। वाइवा जो है 50 नंबर का वाइवा होगा। वाइवा में को कुछ भी पूछ सकते हैं, वो आपसे एक्सपेरिमेंट के हवाले से भी पूछ सकते हैं, आपकी बुक के रिलेवेंट भी आपसे पूछ सकते हैं। इसी तरह से आपकी जो प्रैक्टिकल नोटबुक है वो हमेशा हार्ड फॉर्म में होनी चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप कोई भी नोट्स हैं उसको फ़ोटोकॉपी करवा के और कहें ये मेरी प्रैक्टिकल नोटबुक है, तो वो कंसीडर नहीं होगी। इसके आपके 10 नंबर प्रैक्टिकल नोटबुक के होते हैं और 5 नंबर जो है वो आपके लैब कोट वाइट ओवरऑल जो आप पहन के जाते हैं वाइवा के लिए, उसके आपके 5 नंबर। तो टोटल आपका 100 नंबर की डिवीज़न इस तरह से पूरी होगी। और इसमें जो पास करने के लिए आपको नंबर चाहिए वो 50 नंबर चाहिए। अब ये था सारा फर्स्ट ईयर में कि फर्स्ट ईयर में किस तरह से जो है वो आप पेपर देंगे, पेपर पैटर्न क्या होगा उस हवाले से। जैसे ही आपकी फर्स्ट ईयर जो है वो पास हो जाती है तो उसके बाद आप मूव कर जाते हैं सेकंड ईयर में। अब फर्स्ट ईयर में पास होने के लिए आपके दोनों पेपर्स और 4 प्रैक्टिकल का पास होना ज़रूरी है, फिर ही आप प्रमोट होंगे सेकंड ईयर में। अब कुछ स्टूडेंट्स की कन्फ्यूजन होती है कि अगर हमारा पेपर ए में सप्ली आ गई है तो क्या हमें उसका प्रैक्टिकल भी दोबारा देना पड़ेगा? ऐसा नहीं होता।
अगर आपकी एक उसके अंदर सप्ली आ गई है सब्जेक्ट में, तो आपने वही पेपर जो है वो दोबारा सप्ली के जब एग्ज़ाम्स होंगे तब आप देंगे। अगर आप बाकी पेपर पास कर चुके हैं तो वो आपके पास ही कंसीडर होंगे, वो आपको देने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें अगर मैं आपकी बात करूँ सब्जेक्ट्स की, तो इसमें बेसिकली आपके पास जो है वो 4 पेपर ए और पेपर बी सेम वैसे पैटर्न 2 पेपर्स होंगे। इसमें फार्मास्यूटिक्स 2 आ जाता है, फार्मास्यूटिक्स 2 के अंदर आपकी इंडस्ट्रियल फार्मेसी, क्वालिटी कंट्रोल आ जाएगी, फार्मास्यूटिक्स 3 आ जाएगा जिसमें हॉस्पिटल फार्मेसी पढ़ेंगे और साथ में कम्युनिटी फार्मेसी के बारे में आप पढ़ेंगे। 50-50% वेटेज है सेम इसमें। 30 नंबर के एमसीक्यूज़ आपके फार्मास्यूटिक्स 2 में से आएँगे, 30 नंबर के ही फार्मास्यूटिक्स 3 में से आएँगे। 6 क्वेश्चंस आपके फार्मास्यूटिक्स 2 में से आएँगे, 6 ही आपके फार्मास्यूटिक्स 3 में से आएँगे, तो टोटल आपके पास 30-30 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चंस दोनों में से आके 60 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, 60 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज़ होंगे और पास करने के लिए आपको 60 मार्क्स ही चाहिए। ये था पेपर ए। अब सेकंड ईयर में पेपर बी के अंदर बाकी आपकी जो हैं वो 3 बुक्स मौजूद होती हैं, जैसे कि सोशल बिहेवियर, लॉ और एथिक्स में, फार्माकोलॉजी, कंप्यूटर, ये तीनों आपकी बुक्स जो हैं वो पेपर बी के अंदर कंसीडर होंगी। अब इसमें आपके पास आ जाएगा कि 20 नंबर के एमसीक्यूज़ आपके सोशल बिहेवियर लॉ एथिक्स में से आएँगे, 20 फार्माकोलॉजी में से और 20 कंप्यूटर में से। तो टोटल एमसीक्यूज़ 60 हो जाएँगे। इसी तरह से अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूँ तो 4-4 क्वेश्चन जो है वो हर एक बुक में से आएगा। तो टोटल 20-20 नंबर के क्वेश्चंस जो हैं वो आपके तीनों बुक्स में से आएँगे। आपके जो क्वेश्चंस के मार्क हैं कितने होंगे 60 मार्क्स हो जाएँगे। तो टोटल आपका पेपर ये भी बनेगा 120 का। पास करने के लिए आपको जो है वो 60 नंबर ही चाहिए। अब इसमें आ जाते हैं प्रैक्टिकल्स। पहले हमने 4 प्रैक्टिकल्स की बात की, नेक्स्ट आपके जो हैं वो 3 प्रैक्टिकल्स होंगे। अब उसके अंदर भी 2 जो हैं वो आपके मेजर हैं, एक आपका माइनर है जो कि कंप्यूटर है। अब इसमें मेजर में अगर हम बात करें तो फार्मास्यूटिक्स और फार्मास्यूटिक्स 2 जो है जिसमें इंडस्ट्रियल और क्वालिटी कंट्रोल आ जाती है, 100 नंबर का प्रैक्टिकल उसका होगा, फार्माकोलॉजी का 100 नंबर का प्रैक्टिकल होगा और कंप्यूटर जो है एज़ अ माइनर है तो इसका 50 नंबर का होगा। अब पास करने के लिए सेम डिवीज़न जो मैंने आपको पहले बताई है मार्क्स की, वही है कि आपका 35 नंबर का रिटन होगा इसमें। उसके अलावा बाकी आपका जो 50 मार्क्स का वाइवा होगा और बाकी 15 नंबर जो है वो कॉपी के होंगे। कंप्यूटर में पास होने के लिए जो है वो आपको 30 मार्क्स जो है वो लेके आना ज़रूरी है अगर आप उसमें पास होना चाह रहे हैं। तो ये सारा था पेपर पैटर्न के हवाले से। फर्स्ट ईयर में आपके पेपर्स किस तरह से होंगे, सेकंड ईयर में आपके पेपर्स किस तरह से होंगे। अब बेसिकली पेपर्स के हवाले से मैं बता दूँ तो बेसिक फार्मेसी काउंसिल जो है वो पेपर उन्होंने शेड्यूल किए होते हैं कि हमेशा उनके संडे और सैटरडे को 2 दिन ही पेपर होते हैं, हफ्ता इतवार। और इसी तरह अगर प्रैक्टिकल की मैं बात करूँ तो प्रैक्टिकल आपके जो है वो 4 दिन उनके फ़िक्स हैं, हफ्ता, इतवार, सोमवार, मंगल। इन 4 दिनों के अंदर जो है वो उन्होंने अपने प्रैक्टिकल्स लेने होते हैं, ठीक है? अब इसमें टाइमिंग कोई स्पेसिफ़िक नहीं होती, वो किसी टाइम भी रख सकते हैं। एनटीएस के थ्रू आपका पेपर होता है, तो एनटीएस की सारी टीम है, जिस इंस्टीट्यूट से मतलब आपने उसको किया है आप एडमिशन भेज चुके हैं, वो जिस सिटी के अंदर है, जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, आपके वहीं पे जो है वो पेपर होंगे, ठीक है? डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो आपका सेंटर बनता है अभी और इसी तरह से प्रैक्टिकल्स जो हैं वो फिर आपके इंस्टीट्यूट के अंदर ही प्रैक्टिकल्स होते हैं। तो ये सारी थी आपकी पेपर पैटर्न के हवाले से डिस्कशन कि किस तरह से पेपर होगा, आप जो है वो फर्दर आगे जो है वो किस तरह से उसको टैकल करेंगे, एमसीक्यूज़ कितने होंगे, आप किस तरह से तैयारी करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कुछ आप पूछना चाह रहे हैं, आपको कुछ समझ नहीं आई, तो आप जो है वो कमेंट में मुझे बता सकते हैं। मैं फर्दर जो है उसको एक्सप्लेन कर दूँगी, आपको जो है उसके बारे में बता दूँगी। ठीक हो गया? थैंक यू सो मच आपने वीडियो को अगर एंड तक सुना है, अगर आप मेरी बातों से बोर नहीं हुए उसके लिए।